एस्पिरेंट्स विला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट मैंने इस वीडियो पे पढ़ाना शुरू किया है। रोजाना आपको एक जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम तक। फिलहाल के लिए यह जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें 40 से अधिक प्रश्नों को मैंने दिया है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी इनकी पॉसिबिलिटी संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा कोशिश होगा कि हम 40 से अधिक प्रश्नों को सही करें। फिलहाल के लिए आज का हमारा पहला प्रश्न जो है यह है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। यह सवाल मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। यह सवाल पहला वाला जो है बस रिपीट हुआ है, बाकी सब नए हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। वहीं पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 1764 का बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो 1764 का बक्सर का युद्ध ऑप्शन सी अंग्रेज और मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर तीसरे प्रश्न की बात करें तो आईने अकबरी के लेखक कौन है। यहाँ पर सही जवाब होगा अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। वहीं पर चौथा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है का वर्ष जो है 1930 था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं पर बात करें अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और प्रश्न 6 की बात करें कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की डोल्ड्रम किस अक्षांश के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं पर नौवां प्रश्न है कि भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। तो यह कुल 30 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई है। 10वें प्रश्न की बात करें कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और 11वां प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। 12वें प्रश्न की बात करें कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से संबंधित है। और वहीं पर 13वां प्रश्न है कि जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर किस पारितंत्र में पाया जाता है। तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। और हमारा 14वां प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा यह है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आता। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रस ऑक्साइड आता है। 15वां प्रश्न है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों यह है जिनेवा में। और फिर 16वें प्रश्न की बात करें कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। और अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो 17वें प्रश्न में है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में सामान्य वृद्धि। और 18वें प्रश्न की बात करें कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया है। तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। 19वें प्रश्न की बात करें कि रेपो रेट किससे संबंधित है। तो रेपो रेट जो है ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला अल्पकालिक ऋण है। और 20वें प्रश्न की बात करें कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का फुल फॉर्म है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं पर 21वें प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और फिर वहीं पर मैं बता दूं आपको कि प्रश्न 23 जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है कि कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। अगर बात करें 24वें प्रश्न की वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो यह अनुच्छेद 80 के तहत होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। 25वें प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना ही सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, ना ही चुनाव आयोग, ना ही मंत्रिपरिषद, यह संसद से संबंधित है। और 26वें प्रश्न की बात करें कि एसआई मात्रक में बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई जो है न्यूटन होता है। और वहीं पर 27वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वहीं पर ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। वहीं पर 30वें प्रश्न में दाब की एसआई क्या होती है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पास्कल होता है।
31वें प्रश्न की बात करें कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है और मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन कम से कम 40 से ज़्यादा कराना मेरा ध्येय है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी जल्दबाजी में ही सही लेकिन प्रश्नों को सही करने की आदत आपके अंदर आ जाए। यहाँ पर प्रश्न 32 की बात करें कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक है Na है। वहीं पर 33वें प्रश्न की बात करें कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी 7 होते हैं। 34वें प्रश्न की बात करें कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है, तो यह उदासीन होता है। और 35वें प्रश्न में है सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर यकृत है, याद रखिएगा। 37वें प्रश्न की बात करें कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह जो होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, पौधों में होता है। लेकिन यह डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पर बनेगा। और फिर 41वां प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है, तो यह तो आपको बखूबी तरीके से पता है, या नहीं पता है तो समझिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपका जो सही जवाब था वो नई दिल्ली। 42वें प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि आधिकारिक रूप से घोषित अभी तक नहीं है, प्रायः किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉकी को माना जाता है। और फिर बात करें 44वें प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन में आपको बताना है कि बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था या फिर राष्ट्रगीत। बात करें 45वें प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा यह है ऑप्शन सी 1945। तो कुल यहाँ पर आपको मैंने 45 के आसपास प्रश्न कराए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कई एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।